हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी 45। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जयशंकर प्रसाद या फिर हिंदी के अन्य किसी राइटर का जो प्रश्न पूछा जाता है जीवन परिचय से, वो इस प्रकार से रहेगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या तो ऐसा प्रश्न आएगा या फिर प्रश्न आपका आएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक है मित्रों, तो इसी संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका 5 में 5 नंबर कैसे आएगा। पहले तो आप ये जान लीजिए मित्रों कि हिंदी जो आपका है वो 70 नंबर का है। कितना? 70 नंबर का। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का आपका लिखित आएगा। और इस 70 नंबर में जीवन परिचय से आपका जो अंक रहेगा वो 5 अंक का रहेगा। ठीक है, वो 5 अंक का रहेगा। और कुछ लोगों का मित्रों आता है कैसे कि 5 में 5 भी पा जाते हैं, कुछ लोग 5 में 4 पाते हैं, कुछ लोग 5 में 3 पाते हैं और कुछ लोग 2-1 अंक पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत कम नंबर पाते हैं, और हम आपको बताएंगे कि 5 में 5 अंक कैसे हासिल करना है। ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपके नंबर बन सके। आइए देखते हैं कैसे 5 में आपको 5 नंबर अचीव करना है। तो देखिए, पहले तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की ये संक्षिप्त परिचय। ठीक है, पहले हेडिंग ए आप ब्लैक स्केच से ही लिखिएगा, इसको भी ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से लिखिएगा, और इसको ब्लू पेन से लिखना। इस चीज को ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब ये जो हेडिंग बनेगी संक्षिप्त परिचय, देखिए 5 अंक में, ठीक है, आपका 2 अंक यहाँ से बन जाएगा संक्षिप्त परिचय। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है, और जब शॉर्ट रिव्यू देख लेता तो वो नंबर, वो इम्प्रेशन उस पर अच्छा पड़ता है। तो आप उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए, और संक्षिप्त परिचय में नाम लिखना जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 को हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनका जो जन्म है वो 30 कितना 30 जनवरी 1889 को। ठीक है, 30 जनवरी 1889 को काशी में, जो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। क्या? बाबू देवी प्रसाद था, जो सुघनी साहू वैश्य परिवार से संबंधित थे। ठीक है, माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की मृत्यु है 1937 में। लेकिन आपको सिर्फ 1937 नहीं लिखना, पूरा लिखना है। आप देखो 1937 तो आपको याद ही रखना है मित्रों, और इसके साथ साथ आपको लिखना है 15 नवंबर 1937 को। कब? 15 नवंबर 1937। 15 नवंबर 1937 को इनका मृत्यु हुआ था। और कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी मृत्यु हुआ था। और मृत्यु का कारण जो था, ठीक है, अगर कारण भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्षय रोग था। क्या? क्षय रोग, जिसे आप टीबी कहते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस था। और इनकी रचनाएं, शॉर्ट रिव्यू में रचनाएं आप 2 लाइन में, 1 लाइन में सिर्फ लिख दें, कामायनी, आंसू, लहर और झरना। ठीक है, इतना आप पहले हेडिंग में लिखेंगे। जो संक्षिप्त परिचय नाम की हेडिंग लिखेंगे उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। अब इसके बाद मित्रों अगला देखिए, यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालना है। अगर जीवन परिचय के स्थान पे मित्रों आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल सकते हैं। साहित्यिक परिचय किसका? जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आप लिख सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय में आपको लिखना क्या है? यहाँ देखो हमने जीवन परिचय लिखा है,
तो जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, 30 जनवरी 1889 को काशी के, ठीक है, काशी में हुआ था या काशी के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये देखिए, इसको हमने हाईलाइट कर दिया मित्रों, इसको जरूर आप हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। अभी मैंने बताया एक जो शॉर्ट रिव्यू आपने दिया वहां से आपने तो 2 अंक पक्का कर लिया 5 नंबर में, अब 2 नंबर यहाँ से भी आप पक्का करेंगे। ठीक है, 5 में 5 कैसे प्राप्त करना मैं आपको बताऊंगा। मुन्नी देवी था तथा बचपन में ही इन पिता का मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने मित्रों हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए तथा इनका जीवन दुख में ही बीता था। दुख में बीतने का कारण था कि इनके पिता, माता और बड़े भाई का बचपन में ही बहुत ही अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गईं। अत्यधिक जिम्मेदारियों के कारण, अत्यधिक सोच विचार के कारण इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। ठीक है मित्रों, और भाषा का गहन अध्ययन किया तथा इनका जीवन दुख में ही बीता था और इनकी भाइयों एवं माता पिता के असमय मृत्यु से अंदर ही अंदर टूट गए और क्षय रोग से यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से ग्रस्त होकर सन 1937 में स्वर्गवासी हो गए, यानी इनका मृत्यु हो गया। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गया। ठीक है मित्रों, 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जयशंकर प्रसाद मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का कारण ये है कि क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक हिंदी कवि, साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे, जिन्हें छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता था। ठीक है, आप देखिए 2 और 2 4 अंक आपके पक्के होंगे। ठीक है, आपकी अगर हेडिंग वेडिंग बढ़िया रहेगी तो मित्रों जरूर आपको 4 अंक यहाँ से प्राप्त हो। अगला फिर 1 अंक कहाँ से अचीव करना, यानी 5 में 5 कहाँ से अचीव करना, अगला देखिए। अब देखिए इनकी रचनाएं, एक शॉर्ट रिव्यू में ही रचनाएं दिखना है आपको, आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। जितना लिखना है उससे इंप्रेशन अच्छा पड़े एग्जामिनर पर, आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो। अब देखिए मित्रों, काव्य संग्रह, ये क्लास 10th का है मित्रों, क्लास 10th का है। मैं आपको 12th वालों का नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि क्लास 10th के साथ साथ उपयोगी तो 12th के लिए भी है, लेकिन ये स्पेशल रूप से मैंने क्लास 10th के लिए बनाया। और इनकी रचनाएं आपको लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे, जिन्हें छाया युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। तो देखिए काव्य संग्रह में जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखना है। देखिए इसको स्केच से लिखेंगे, ये सारा चीजें आप ब्लैक स्केच से आप लिखेगा। ठीक है, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, देखिए झरन लिखा है, झरना आप लिखे, चित्रधारा, प्रेम पथिक, ये काव्य संग्रह है। और नाटक, इन्होंने नाटक भी लिखा है। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ठीक है, ये नाटक है। और उपन्यास में देखिए कंकाल, तितली और इरावती, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। तितली मित्रों कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद कहानी, कहानी में इनकी जो इम्पोर्टेंट है आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सारी चीजें। तो यहाँ से भी 1 नंबर आपने अचीव कर लिया। तो मित्रों शुरू में जो आप संक्षिप्त परिचय दिए हैं वहाँ से 2 अंक, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय आपने दिए 2 अंक, और उसके बाद 1 अंक आपका मिल गया यहाँ से जो रचनाएं। आखिरी में ये रचनाएं लिखना बहुत जरूरी है। अब जाकर आपका 5 में 5 अंक मित्रों, अतिशयोक्ति नहीं है, 5 में 5 अंक आप अचीव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।